सुनो बेटा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम पता करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तुम्हें पता ही है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी बता भी दूंगा दोबारा। अब मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है एक पूरा, दिख रहा है। अब मेरी को बात सुनो। सबसे पहले इस रिएक्शन को मैंने ऐसे लिखा। मुझे बताओ किस किस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तुम्हारे हिसाब से। हम्म। किस किस का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है? CO2 और Mn। MnO4, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कह रहे हो? लेकिन अभी पता लगेगा Mn का तो रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा एक एक, है ना? तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं रूल के तहत। मुझे बताओ, ऑक्सीजन का मैंने कितना बोला था ऑक्सीडेशन नंबर? -2। टू। -2। तो बेटा जिसका मुझे निकालना होता है उसको मैं एक्स ले लूंगा। तो मैं कैसे निकालने वाला हूं? यहाँ पे कार्बन का कितना आया? 3 आया। कैसे 3 आया होगा बता दूं एक बार? अभी देखते हैं, एक बार रुको। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमें जिसका भी निकालना होता है ना उसको एक्स ले लेते हैं। तो मैंने 2x ले लिया, क्योंकि कार्बन का निकालना था तो कितना लिया? 2x। ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो? -2। तो -2 इंटू 4 कितना हुआ? 8। इज इक्वल टू पे कितना चार्ज रखूं? 2 माइनस। तो बेटा ये 2x इज इक्वल टू कितना हुआ? -2 प्लस 8, यानी 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6/2 मतलब 3। तो इसी तरीके से मैंने सबका निकाल लिया। तो कार्बन का 3, Mn का 7। Mn सिंगल एलिमेंट का क्या बताया था? जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, और H2O का निकालने का जरूरत है नहीं, मन करे तो निकाल लेना। -2 होगा। अब हम तो इतने में ही काम हो जाएगा हमारा। अब मुझे बताओ जल्दी से, ये चीज समझ आई सबको? अब मुझे बताओ बेटा, अब ऑक्सीडेशन नंबर देख के बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन 3 से कितने पे गया है? तो इंक्रीज इन प्लस चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। प्लस चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, माइनस चार्ज का बढ़ना रिडक्शन। ठीक है? तो प्लस चार्ज बढ़ा है बेटा, तो ये +3 से +4 पे गया है। जतिका क्या हो रहा है कार्बन का? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। Mn का क्या हो रहा है बता? +7 रिडक्शन। से +2 पे गया, रिडक्शन। तो पता लग गया तुम लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी बात। यानी हम क्या बोलेंगे, C2O4 ट्वाइस नेगेटिव से CO2 पे गया तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत ही अच्छा क्या, कौन सा रीजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? बोलो, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आप मुझे बताइए कि कौन अच्छा रिडक्टेंट है। तो अच्छा रिडक्टेंट कौन हुआ, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है अच्छा? तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी C2O4 नेगेटिव एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सेम ही चीज है। ठीक है? सो दिस इज एक्ट एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, क्लियर है? जतिका डन बेटा, बता। गुड, ये एग्जाम्पल लिख लो बेटा सभी, ध्यान रहेगा तुम लोगों को। हाँ भाई जानवी, कोई दिक्कत? लिखो, जल्दी नोट करो फटाफट। बताता है सबसे पहले, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4? एक तो यहां निकालना है और एक यहां निकालना है, बताओ। एच का क्या होता है? H का +1, ये लिखवाया है मैंने। हाइड्रोजन का कितना लेना है निकालो, 1 मिनट के पहले। नहीं यार, ऐसा नहीं। देखो बेटा, तो क्या हुआ कहानी, बात सुनो। तो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो HClO4 में भी कितना आ रहा है? दैट इज +7, है ना? और ClO4 नेगेटिव में कितना आ रहा है? दैट इज +7। तो ये दोनों में सेम ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोथ द केसेस ऑक्सीडेशन नंबर सेम। अब हम चलते हैं आगे। आज हमने ये पूरा निपटा दिया भाई, ये सब छोटी छोटी सी चीजें कि क्या होता है रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है।
कि मतलब क्या होता है। अब हम इसके दूसरे पोर्शन पे चलेंगे। अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लिख लो जरा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन इसी पे होंगे। देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 22। लिख लो कहीं छोटा सा, ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे। बताऊंगा तेरे को, उसकी बहुत सारी वीडियोस है, मैं भेज दूं, उसके बाद समझा भी दूंगा दोबारा। ठीक है, समझा दूंगा। चलो लिखो लिखो लिखो, ये क्वेश्चंस करने हैं। तेरा कैसा हो गया बता। डन डन। ठीक है, वो कराऊंगा। इसके बाद थोड़ा इनका पेपर क्वेश्चन वोश्चन करके फिर इक्विलिब्रियम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देख, इसके यहाँ क्या आ रहा है वो हो गया, इसके यहाँ क्या आ रहा है हो गया, तू ही तो बची अब, तो तेरे हिसाब से करेंगे। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करने जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छा है ये पोर्शन। ठीक है, तो उससे भी पहले, मैं इसको कराने से पहले मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, रुको। कैसे नहीं, दो मेथड है, दोनों सिखाऊंगा। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक को बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। तो दोनों सीखेंगे हम लोग कि क्या क्या है। तो हमारे पास दो ही मेथड है इसमें, एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरे को बोलने वाले हाफ रिएक्शन मेथड। तुम्हें दोनों आना चाहिए। पेपर में अगर बोलता है सिर्फ बैलेंस करो, तो आप किससे भी बैलेंस कर देना। लेकिन अगर बोलेगा कि नहीं, आप हाफ रिएक्शन मेथड से करो, तो आपको वैसे ही करना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर से करो तो वैसे ही करना होगा। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हेडिंग डाल दो सभी। हम एक एग्जांपल लेंगे अनबैलेंस इक्वेशन का एसिडिक मीडियम में। तो पेपर में ये मेंशन होगा कि आपको एसिडिक में करना है कि बेसिक में करना है, तो एकदम मन लगा के जरा समझ लो इसको। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल रहा, इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस इक्वेशन इन द एसिडिक मीडियम, दिस इज, और नाउ वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो करें बैलेंस। चलो, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, यही इस चैप्टर का मेन चीज है। पेपर में 3 नंबर का जो कुछ आएगा यही आएगा, तो जरा मन लगा के समझ लेना एक बार। ठीक है, करें शुरू। चलो बेटा, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है सभी को। सबसे पहला स्टेप होगा असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एलिमेंट। लिखते रहो साथ के साथ ही, क्योंकि मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, या एक समझा लूंगा, स्लाइड लिख लेना उसके बाद फिर अगला स्लाइड। ठीक है, पहले समझ लो। तो असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, सबको ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, सभी के सभी। शुरू हो जाओ। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तुम रफ में निकाल सकते हो उधर, 6 आएगा। ऑक्सीजन का -2, सल्फर का 4, -2, 3, 6 और -2। किसी का ये नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। आ जाएगा आराम से। जब भी निकालना हो, एक बार और समझाता हूँ भाई। जब भी मुझे निकालना होता है, मुझे मान ले क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम कितना है यहाँ पे, 2 है, तो मैं लूंगा 2x। ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना है, कुछ लोगों का हमें पता होना चाहिए, हमने लिखवाया है रूल में। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो -2 इंटू 7 कितना हुआ बेटा, -14। इज इक्वल टू में जो चार्ज होता है उसके इक्वल रख दो, नहीं होगा तो जीरो के इक्वल रख देना। तो अभी -2 है, तो बेटा एक्स की वैल्यू 6 नहीं आएगी। 14 उधर जाके प्लस का 14 हुआ होगा क्या। हाँ, इज इक्वल टू जो भी चार्ज दे रखा है पूरा, ये ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं होता, ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है। डन। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 6। उसी तरीके से बता ऐसे कैसे निकाला होगा। एस को एक्स माना, इसको -2 3 6, -2, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 4। तो इसी तरीके से निकाला है बेटा, सिंगल वाले पे जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। बोलो क्लियर है यहां तक, तो मेरी बात सुनो। होगा क्या, देख इधर फिर लिख लेना आराम से। क्रोमियम में कितनी की गिरावट आ रही है, बोल। 3 की गिरावट आ रही है, मतलब इसका चार्ज +6 से -3 पे जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, मतलब रिडक्शन। अब मेथड का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।
तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताता हूं। तो इसमें आप बोल दो रिडक्शन हो रहा है, यही बोल दो ऑक्सीडेशन नंबर कितना घट रहा है, 3। 3 घट रहा है। उसी तरीके से मुझे बताओ कि अगले का क्या हो रहा है इसमें, SO3 का, जल्दी बोलना। SO3 बढ़ रहा है, तो SO3 +4 से +6 पे गया, यानी SO3 का क्या हो रहा है। जगह कुछ और नहीं लिख सकते कि जैसे ऑक्सीडेशन मैं बताता हूँ ना, सिंपल है, सुन, हाँ लिख सकती है। ये +6 से कितने पे गया, +3 पे। इसको तुम हिंदी में क्या बोलते हो, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट लिखा है। और इसका क्या हुआ, +4 से +6, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसको रिडक्टेंट लिखा है। तो बस ये नाम लिख लो, कौन ऑक्सीडेंट हुआ कौन रिडक्टेंट हुआ। डन। हाँ भाई जतिका, डन। सर। गुड, हाँ भाई, डन डन। ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट पता लग गया ना। तो पहला काम तो यही है कि आप ना ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का पता कर लो। कर लोगे पता, हो गया मनन, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 2 है बैलेंस द एटम अंडर गोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे बता किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा था, क्रोमियम के +6 से +3 पे गया, और किसके हो रहा था, सल्फर के +4 से, कि +2 से +6, जो भी हो, +4 से +6 पे गया था, यानी चेंजेस तो इनमें ही हो रहा है। तो जिन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ या घट रहा है उनको बैलेंस करो। चलो, तो मुझे बताओ क्रोमियम को बैलेंस करने की जरूरत है क्या। इधर क्रोमियम कितना है मनन, क्रोमियम इधर कितना है, 2। क्रोमियम 2, उधर क्रोमियम कितना है, क्या बात कर रहे हो, 1। वो तो चार्ज है। इधर क्रोमियम कितना है, 2। इधर क्रोमियम कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर बताओ, इधर कितना है, 1। इधर कितना है, 1। इसको नहीं करना पड़ेगा। समझ आया। तो चलो देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, अब क्रोमियम की उधर इधर 2 नहीं है, तो उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है, समझा। तो इधर 2 से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो 2 × Cr3 कर दिया। जतिका बता बेटा, यहां तक समझ आया। आ गया। गुड। अब सुनो मेरी बात, अब फाइंड करो टोटल चेंज कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लिख लेना एक साथ, पहले समझ लो। तो बेटा टोटल चेंज कितना होगा, क्रोमियम के लिए कितना चेंज हो गया, जब एक क्रोमियम था, जब बैलेंस नहीं किया था, बस क्रोमियम से सिर्फ क्रोमियम पे जा रहे थे, तो चेंज कितने का था, -3 का। तो जब इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल चेंज कितना हो गया, -6, है ना। तो टोटल चेंज -6। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इधर भी 1 था इधर भी 1 था, तो सेम रहा, +2। ये वाला काम करना है। लिख लोगे यहां तक, लिखो यहां तक पहले, फिर आगे चलते हैं जल्दी। बेटा स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, बैलेंस द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग सम सुटेबल नंबर। मतलब देखो, एक ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया था अभी, 6, और एक कितना गेन कर रहा है, 4। मतलब एक 4 था एक 6 था, दोनों अलग अलग केस था ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो एक का केस था, ध्यान से एकदम दिमाग में चला जाना चाहिए, एक का केस क्या था, 6, और दूसरे का केस क्या था बेटा, 2। आया समझ। ये क्रोमियम जो था उसमें कितना चेंज आ रहा था, -6 का। सल्फर वाले में कितना चेंज आ रहा था, 2 का। तो ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर रखना है। जैसे मैथ में नहीं पढ़ते थे, दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते थे एक नंबर से, तो वही काम करना है। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहां भी लगाओगे, 3 यहां भी लगाओगे, ताकि SO4 वाला 3 3 हो जाए। अब सुनो, अब दोनों बराबर हो गया, 6 6। इस स्टेप तक बताओ दिक्कत है तो। मुझे बता, 6 को
और 2 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ये 6 है, ऊपर वाले में चेंज कितना है? 2 का। तो मुझे उसको भी 6 की तरह बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से ही करूंगा ना। 2 3 6। हाँ, माइनस से करेंगे ना सर। नहीं नहीं, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, और प्लस रिप्रेजेंट करेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। जितना लूज करता है उतना गेन करता है, तो हमेशा ये बराबर होगा, प्लस माइनस। समझ गए? अब सुनो, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ आया? 4 से क्यों करूं भाई? 4 से करता तो 8 हो जाता। मुझे तो 6 लाना है, तो 6 से किया, 3 से किया। अब मेरी बात सुनो, यहां तक सेम करना है हर क्वेश्चन। यहां के बाद थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस डालोगे, बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव डालोगे। अब सुनो, मुझे जल्दी बताओ कितना H प्लस में इधर डालूंगा और कितना नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? बहुत ही कॉमन सा काम करना है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। सभी लोग O को बाद में काउंट करेंगे, पहले तो H प्लस लगाना है। H प्लस में कैसे लगाऊंगा वो सुनो जरा ध्यान से। बोलूं? चलो बेटा, अगर ध्यान से देखो तुम लोग, तो कितना चार्ज तुम लोगों को दिख रहा है इधर? इस पे कितना चार्ज दिख रहा है? सभी फोकस करना, उधर कंफ्यूज हो जाओगे। इस पे पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? -2। इस पे कितना चार्ज है? -2 3 6। तो -6 और -2 टोटल कितना हुआ? -8। -8। अरे, -6 क्या है भाई, तुम्हारी तो मैथ्स भी खराब है। -6 और -2 कितना होता है? -8 नहीं होता? समझ गए? तो इधर कितना H प्लस ऐड कर दोगे? 8H प्लस, ताकि माइनस प्लस जीरो हो जाए। इधर बताओ कितना चार्ज है, गिनो, देखते हैं कौन गिनता है। 2 3 0 है, गुड। 2 3 6 पॉजिटिव का, वो है। और 3 2 6 नेगेटिव का, 0। तो इधर कुछ भी ठीक। ऐड नहीं करना। किधर ऐड करेगा? इधर। क्या ऐड करेगा? 8H प्लस। तो चुपचाप 8H प्लस ऐड कर दे, उधर होता तो उधर भी होता। उधर कर दे। जतिका समझ आया यहां तक? यस सर। गुड। जानवी, कहाँ? तू बोलती क्यों नहीं है? जहां रुकी है वहीं से बता, दोबारा बताता हूँ। ये सब क्लियर था? बस कुछ नहीं किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था बराबर करने के लिए, प्लस माइनस 6 6। उसके बाद मुझे ना हमेशा H को बैलेंस करना होगा। जब भी H लगाएंगे, H का मतलब क्या होता है? आप चार्ज को बैलेंस कर रहे हो। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप H लगाओगे। तो आप चुपचाप चार्ज देख लेना। इधर कितना चार्ज है? माइनस का 2। और इधर कितना है? 3 2 6। तो 6 और 2 कितना हुआ? 8 माइनस का है। जितना माइनस का चार्ज होगा ना, उतना 8H प्लस ऐड कर दो। तो -8 था तो 8H प्लस किया। -10 होता तो 10H प्लस करते। 5 होता तो 5 करते। तो हमने यहाँ पे ऐड किया 8H प्लस। काम खत्म। अब हमारा लास्ट एक स्टेप रह जाएगा, इतना लिख लो पहले, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन तो खुद बताएगी, टेंशन। सो नाउ वी नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे तो क्या करने वाले हैं? पहले ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे बताओ, तुम्हें कितना हाइड्रोजन दिखा? हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तुम ऑक्सीजन बताओ, इधर कितना दिख रहा है? गिनो सभी। इधर कितना ऑक्सीजन है? 7। बोल। नहीं, थर्ड। यही तो गड़बड़ है। 3 3 9, तो 16। उधर कितना है? 12। यानी कितना H2 ऐड करूं इधर? 4। 4 H2O। H अपने आप बैलेंस हो गया। H2O को ऐड, पूरा H2O ऐड करना है। देख, हमेशा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर डालना है। अब देख, H प्लस तेरा अपने आप बैलेंस हो गया। देख, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इधर 8H प्लस लिया था, इधर हो गया 8H, तो अपने आप बैलेंस हो गया। तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि जो हमने किया है वो सही है कि नहीं, तो टोटल चार्ज देख लो दोनों बगल। अगर चार्ज बराबर आया यानी आपका सही है। ये लिखने का जरूरत नहीं है, इतना क्यों मेहनत करोगे, बस ये कंप्लीट करो। सर उसमें OH प्लस का था हम्म, बेसिक वाले। बताता जाऊंगा, बाद में बैक कर दूंगा, बेशक लिख लेना, है ना? तो जल्दी जल्दी। तो बैलेंस दिस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन मेथड इन बेसिक मीडियम। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बोलो? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे सबका। तो मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ये निकल जाएगा। अब मुझे बताओ किसमें क्या क्या हो रहा है। Mn का क्या हुआ है? Mn का हो रहा है रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडेंट है।
है ना, ये अच्छा ऑक्सीडेंट है, और ये -1 से +5 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिडक्टेंट है ना। तो एक ऑक्सीडेंट हो गया, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ ना। रेडॉक्स वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, हम उसी की बैलेंसिंग करेंगे। नहीं, उसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही का रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, तो उसकी भी बैलेंसिंग कर सकते हैं। P4 होता, P4। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें तो समझ गई ना अभी के लिए क्या हो रहा है। अब मुझे बता चेंज कितना कितना हुआ। ये 7 से कितने पे गया, 4 पे, तो कितना चेंज हुआ, -3। ये -1 से 5 पे गया, कितना चेंज हुआ, 6। कितना चेंज हुआ, 6। ठीक है, याद रखना है। तो +6 का चेंज हुआ। तो ये क्या हो गया भाई, 7 से 4,